इस समय काबुल से 150 किलोमीटर दूर पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए हैं जिनमें हजारों तालिबानी पंजशीर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तालिबान ने एक बयान जारी करके कहा है कि उसने अब तक नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों पर हमला नहीं किया है क्योंकि वो बातचीत से इस मामले को सुलझाना चाहता है। सोचिए, जो तालिबानी बंदूक और गोली की बात ही समझते हैं, वो पंजशीर को अपने नियंत्रण में लेने के लिए आज बातचीत का सहारा ले रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के 3 बड़े लीडर हैं जो इस समय तालिबान के खिलाफ खड़े हुए हैं। पहले हैं अमरुल्लाह सालेह, जो अशरफ गनी की सरकार में उपराष्ट्रपति थे, यानी ये अभी भी ये कहते हैं कि वो उपराष्ट्रपति हैं, और बल्कि इनका यह दावा है कि इस समय वही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो मौजूदा थे अशरफ गनी वो भाग चुके हैं, इसलिए ये कहते हैं कि मैं इस समय राष्ट्रपति हूं, अमरुल्लाह सालेह। दूसरे हैं अहमद मसूद, और तीसरे हैं अब्दुल रशीद दोस्तम, जो 2014 से 2020 तक अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। और अहमद मसूद जो हैं, ये अहमद शाह मसूद के बेटे हैं और इनकी भी वहां पर अच्छी खासी पकड़ है। ये तो तीनों नेता उत्तरी अफगानिस्तान के पंजशीर से तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि यही एक इलाका बचा है जो तालिबान के कब्जे में अभी नहीं आया है, ये आजाद है। पंजशीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 5 लायंस, यानी 5 शेर, इसीलिए कहते हैं पंजशीर। यह इलाका उत्तरी अफगानिस्तान में है और पंजशीर घाटी पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता पंजशीर नदी से होकर गुजरता है। यह रास्ता इतना खराब और उबड़ खाबड़ है और इतना सकरा है कि यहां से ऊंची चोटियों पर तालिबान के लिए पहुंचना आसान नहीं होगा। दूसरी बात, इस इलाके में तालिबान के खिलाफ 10 साल के बच्चे भी जंग के लिए तैयार रहते हैं, यानी बच्चा बच्चा तालिबान के खिलाफ लड़ना चाहता है, और तालिबान अच्छी तरह जानता है कि वो यहां हथियारों के जरिए पंजशीर को जीत नहीं पाएगा, इसलिए बातचीत ही उसके पास एक अच्छे विकल्प के रूप में मौजूद है। इसीलिए तालिबान जैसे लोग भी बातचीत को तैयार हैं। तालिबान ने अपने जो 3000 लड़ाके पंजशीर भेजे हैं, उनका नेतृत्व एक ताजिक कमांडर कर रहा है। पंजशीर में ज्यादातर लोग इसी एथनिक ग्रुप के हैं। पहले अफगानिस्तान की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के लोग अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। सीमा निर्धारित होने के बाद ये लोग अफगानिस्तान के नागरिक बन गए और इस तरह से ये एथनिक ग्रुप्स भी बन गए। अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद भी ताजिक समुदाय से आते हैं और इस समुदाय के लोग तालिबान के शुरू से विरोधी रहे हैं। 1970 और 80 के दशक में जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ के समर्थन वाली सरकार थी, तब भी पंजशीर आजाद था, उनके काबू में नहीं आया था, यानी सोवियत भी इसे जीत नहीं पाए। तालिबान की पहली सरकार में भी उसके आतंकवादी कभी भी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाए और अमेरिका भी इस इलाके पर कभी कब्जा नहीं कर पाए। यानी सोचिए आप, इसे सोवियत संघ की सेना नहीं जीत पाई, इसे तालिबान कभी जीत नहीं पाई और इसे अमेरिका की सेना भी जीत नहीं पाई। और शायद यही वजह है कि अमरुल्लाह सालेह को पंजशीर घाटी में एक जगह अपने लड़ाकों के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए देखा गया है। जब तालिबानी पंजशीर की सीमा पर खड़े हैं, उस समय अमरुल्लाह सालेह की तस्वीरें बता रही हैं कि तालिबान के लिए अफगानिस्तान पर शासन करना आसान नहीं होगा। अमरुल्लाह सालेह को अहमद मसूद का भी समर्थन है और ये वही अहमद मसूद हैं जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। 1996 से 2001 के बीच अहमद शाह मसूद ने ही पंजशीर में रहकर नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व किया था और उस समय अफगानिस्तान में 2 सरकारें थीं, एक कट्टरपंथी तालिबानियों की जिसे पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई ने मान्यता दी थी, और दूसरी सरकार संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से पंजशीर में बनी थी जिसमें अहमद शाह मसूद रक्षा मंत्री थे। तब भारत ने भी इसी सरकार को अपना समर्थन दिया था, लेकिन 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 हमले से 2 दिन पहले तालिबान ने अल कायदा की मदद से एक आत्मघाती हमले में अहमद शाह मसूद को मरवा दिया, उनकी हत्या कर दी। लेकिन आज उनके बेटे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज उन्होंने हमसे बात की है। आप उनकी ये बात आज जरूर सुनिए। अहमद शाह मसूद: We are not fighting a geography. We are not fighting one province. We are defending the whole country in one province. That's what's happening. And we want to make Taliban realize that the only way forward is through negotiation and talk. And we are talking to them, and we do not want war to break out and to happen. And we want the Taliban to realize that these values that I just mentioned, it's more important than anything else, than any sort of military victory. तो ये अहमद मसूद हैं
जिन्होंने हमसे फ़ोन पर बात की है। लेकिन आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि आज हमारे पास अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई का भी एक इंटरव्यू आया है, जो आज समय की कमी के कारण हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो हम आपको बता देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मेरा भाई यानी अशरफ गनी यहाँ रुक गए होते तो ये बात सही है, तालिबान उनकी हत्या कर देता। लेकिन यहाँ पर मजबूरी ये है कि उनके भाई ने तालिबान का शासन कबूल कर लिया है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं था। और आप सोचिए, ये जो अहमद शाह का इंटरव्यू अभी हमने आपको दिखाया, अहमद शाह सिर्फ 32 साल के हैं, विदेशों में पढ़े हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में पढ़े हैं और दुनिया के बारे में अच्छी तरह से उनकी जानकारी वो जानते हैं, अच्छे कॉलेज में गए हैं और आज वो सब छोड़कर ये उस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन पर आपको हमेशा नज़र रखनी होगी, क्योंकि जो अहमद मसूद है वो एक बहुत अहम कड़ी है जो कि तालिबान को आने वाले दिनों में कड़ी टक्कर दे सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.